दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो हम MPPSC मेंस 2025 के पेपर एनालिसिस और सॉल्यूशन कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आज हम देखते हैं GS4 पेपर हुआ है, तो उसको देखते हैं कि कैसा पेपर आ जाए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में आज हम देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सेक्शन ए का जो पहले नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 16 अति लघुत्तरी उप प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हम उनको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अरस्तु के कारणता सिद्धांत के 4 प्रकार कौन से हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध दर्शन के द्वादश निदान चक्र कौन से हैं। तो बौद्ध दर्शन के द्वादश यानी कि 12 निदान चक्र बताए गए हैं, तो वो कौन से हैं वो आपको लिखना था। 12 के केवल आपको नाम लिखना था। फिर है तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, योग सूत्र के 4 पाद कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्थान त्रयी किन्हें कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय मनोबल से क्या अभिप्राय है। फिर छठवां क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं में वायु सेना के महत्व को रेखांकित कीजिए। फिर इसका सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, गीता के अनुसार मोक्ष के साधन कौन कौन से हैं। फिर आठवां क्वेश्चन पूछा गया है, नैतिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। फिर नौवां क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए, यानी कि प्रीजज क्या होते हैं उनको परिभाषित करना था। फिर 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, संप्रेषण के प्रकार बताइए, यानी कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं वो आपको बताना था। फिर आपको 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, समानुभूति से आप क्या समझते हैं, एम्पैथी के बारे में लिखना था। फिर उसके बाद 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक दुर्भीति से आपका क्या आशय है, सोशल फोबिया, इसका आपको लिखना था, सोशल फोबिया क्या होता है। फिर है 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए, डिफाइन मोटिवेशन, तो मोटिवेशन को आपको डिफाइन करना था। फिर 14 क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवाओं के लिए आचार संहिता क्यों बनाई गई है, आपको रीजन देना था। फिर 15 क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है। तो ये पारदर्शिता के लिए लाई गई है, तो इसके बारे में आपको बताना था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या थी। फिर 16 क्वेश्चन है, कार्यात्मक दक्षता हेतु लोकपाल के प्रशासन को किन 2 खंडों में विभाजित किया गया है। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 8 लघुत्तरी उप प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से आपको प्रत्येक जो क्वेश्चन है 7 अंकों का है, तो इनको हम देख लेते हैं 8 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को समझाइए। ये एकात्म मानववाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, तो आपको एकात्म मानववाद के बारे में समझाना था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सुकरात की दर्शन विधि को समझाइए, सुकरात से पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र की सुरक्षा को स्वदेशी वातावरण कैसे प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, भगवत गीता के अनुसार लोक संग्रह की महत्ता को समझाइए। फिर 5वां क्वेश्चन पूछा गया था, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर 6वां क्वेश्चन है, अवसाद के लक्षणों की विवेचना कीजिए। फिर 7वां क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भ्रष्टाचार के आपको जो प्रमुख कारण हैं उनके बारे में आपको लिखना था। फिर 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो ये 8 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर तीसरे नंबर के क्वेश्चन, इसमें आपको 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और ये 11 अंक का रहता है प्रत्येक क्वेश्चन। तो इनके बारे में हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, श्री अरविंद के विकासवाद का वर्णन कीजिए। तो जो अरविंद घोष ने विकासवाद के बारे में बताया है उसको आपको वर्णन करना था। इसके अथवा में पूछा गया है, आचार्य शंकर के अनुसार आत्मा के स्वरूप को समझाइए। तो जो शंकराचार्य जी थे उनके अनुसार आत्मा का क्या स्वरूप है, इसको समझाना था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा में भौगोलिक तत्वों के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में कौन कौन से भौगोलिक तत्व योगदान देते हैं, इसके बारे में आपको बताना था। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था, नैतिक अवधारणा के रूप में सद्गुण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है,
गार्डनर ने बहुबौद्धिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। या फिर इसके अथवा में पूछा गया था संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी CVT की विवेचना कीजिए। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में आपको पूछा गया था। फिर इसका चौथा क्वेश्चन है उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए। उत्तरदायित्व के साधन कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको बताना था। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार और कार्य पद्धति की विवेचना कीजिए। दो चीज़ बतानी थी, एक तो लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार क्या है और इसकी कार्य पद्धति के बारे में बताना था। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 प्रकार का है। इसमें एक केस स्टडी दी गई है। इसमें कुल 6 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है और इसकी शब्द सीमा 30 शब्द रखी गई है। तो एक केस स्टडी पूछा गया था आपको, तो केस स्टडी है उसके बारे में आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था इस केस स्टडी के आधार पर। फिर सेक्शन बी के बारे में हम देख लेते हैं। सेक्शन बी में देखेंगे तो पहले नंबर के क्वेश्चन में 16 अति लघुत्तरीय उप प्रश्न दिए गए हैं। इनके बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उद्यमता के जोखिम अवधारणा को बताइए। उद्यमता की जोखिम अवधारणा के बारे में बताना था। फिर दूसरा क्वेश्चन था उद्यमता विकास कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन है उद्यमता में नवाचार क्या है। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है। तो आपको मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताना था, ये कब शुरू हुआ, क्या इसका क्या उद्देश्य था, ऐसे आपको लिखना था। फिर इसका पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है मितव्ययी आर्थिक आदेश मात्रा से क्या आशय है। फिर इसका छठवां क्वेश्चन है प्रकृति के आधार पर नियोजन के प्रकार लिखिए। तो आपको प्रकृति के आधार पर नियोजन के प्रकार आपको लिखना था। फिर इसका सातवां क्वेश्चन पूछा गया था समन्वय प्रबंधन का सार है, टिप्पणी कीजिए। जो समन्वय होता है वो प्रबंधन का सार होता है, इस पर आपको टिप्पणी करना था। फिर आपको आठवां क्वेश्चन पूछा गया है संगठन के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। तो संगठन के विकेंद्रीकरण से आपका आशय पूछा गया है। फिर है नौवां क्वेश्चन है सुशासन क्या है। तो गुड गवर्नेंस के बारे में पूछा गया है। फिर 10वां है लोक लेखा समिति PSC के सदस्यों एवं अध्यक्ष के बारे में बताइए। फिर 11वां क्वेश्चन है लोक प्रशासन में हित संघर्ष प्रतिबंधित करने के लिए प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। फिर 12वां क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाएं क्या है। तो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताना था, नेचुरल डिजास्टर जो होती है उनके बारे में जिक्र करना था। फिर 13वां क्वेश्चन है व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को स्पष्ट कीजिए। पर्सनैलिटी के क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं उनको स्पष्ट करना था। फिर 14 क्वेश्चन है असफलता को स्वीकार करना से क्या आशय है। तो जो असफलता को स्वीकार करना इससे आशय पूछा गया था। फिर है 15 क्वेश्चन योजना क्रियान्वयन के लिए समीक्षा एवं निगरानी प्रणाली के प्रमुख तत्वों का निरूपण करना था। फिर 16वां क्वेश्चन पूछा गया था विधिक जागरूकता कार्यक्रम क्या है। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में आपको पूछा गया था। फिर दूसरे नंबर के क्वेश्चन है, इसमें 8 लघुत्तरीय उप प्रश्न पूछे गए हैं, इनको हम देखते हैं कौन से हैं। पहला है उद्यमता के नेतृत्व सिद्धांत को समझाइए। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय उद्यमता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के उद्देश्यों को लिखिए। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था ब्रांड की प्रमुख विशेषताएं बताइए। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा गया था निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख चरणों का उल्लेख कीजिए। फिर पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर बताइए। फिर आपको छठवां क्वेश्चन पूछा गया है बढ़ती हुई विविधता के क्या कारण है समझाइए। फिर सातवां क्वेश्चन है पर्याप्त सूचना का अभाव सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है, टिप्पणी कीजिए। फिर आठवां क्वेश्चन है रात्रिकालीन संस्कृति नाइट कल्चर के सार्वजनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो ये देखो अब वर्तमान में चल रहा है नाइट कल्चर, तो इसके सार्वजनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं वो आपसे पूछ लिया गया है, जो आपकी वर्तमान में मुद्दा चल रहा है। फिर तीसरे नंबर के क्वेश्चन है, इसमें 4 दीर्घोत्तरीय उप प्रश्न दिए गए हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला है उद्यमता प्रक्रिया क्या है, इसके विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए।
फिर इसके अथवा में पूछा गया था, भारत में उद्यमता विकास के संवर्धन में संलग्न महत्वपूर्ण संगठनों की विवेचना कीजिए। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है, समय प्रबंधन के प्रमुख अंगों या घटकों की व्याख्या कीजिए एवं इसके लाभों का उल्लेख करिए। इसके अथवा में है, प्रभावी विपणन के लिए कौन कौन से कार्य या क्रियाएं आवश्यक हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सार्वजनिक निगम क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में पूछा गया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्भव कब और कैसे हुआ, इसके कार्यकलाप और उत्तरदायित्वों का उल्लेख कीजिए। फिर चौथा क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अपने कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रभावशीलता तथा दक्षता बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया था, सफलता क्या है, सफलता के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो आपसे देखा, सफलता और असफलता दोनों के बारे में पूछ लिया गया है, क्योंकि असफल होने के बाद छात्र निराश होते हैं तो उसके बारे में पूछ लिया, और असफलता इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार कारक कौन से हैं, तो आपको ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। फिर इसमें भी आपको एक केस स्टडी दी गई है, इसमें 6% दिए गए हैं, तो आपको इनके उत्तर देना था। तो मणिपुर के बारे में कुछ एक केस स्टडी है, तो इसके बारे में आपको पूरी केस स्टडी को पढ़ना था और उसके जो उत्तर दिए गए हैं तो आपको पूरे उत्तर सटीक देना था। तो आज का पेपर हमारा समाप्त होता है। तो आज हमने पेपर 4 को सॉल्व किया है। ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।